तसव्वुर करें कि आप एक छोटी सी आबदोज में गहरे बहर ओकियानूस की तरफ गौता लगा रहे हैं। खिड़की से आप अपने आबदोज की रोशन रोशनियों से रोशन गहरे नीले पानी को देख रहे हैं। अचानक आपको कुछ नाकाबिल यकीन नजर आता है। टाइटैनिक का मलबा, ये मशहूर जहाज 100 साल से भी ज्यादा अरसा पहले डूबा था और अब रंगीन कोरल और तजस्सुस भरी समंदरी मखलूक़ात से ढका हुआ है। यह एक खुफिया ज़ेर आब म्यूजियम की दरियाफ्त की तरह है। आइए 1909 की तरफ वापस चलते हैं। दो बड़ी कंपनियां व्हाइट स्टार लाइन्स और कुनियॉर्ड सबसे बड़े और सबसे शानदार क्रूज शिप बनाने की दौड़ में थी। ये जहाज तैरते हुए होटलों की तरह थे। जो लोग अपनी छुट्टियां आरामदेह कमरों और तफरीही सरगर्मियों के साथ गुजारना चाहते थे उनके लिए बेहतरीन थे। जैसे आजकल हमारे पास रॉयल कैरेबियन, कार्निवल और यहां तक कि डिज्नी जैसे क्रूज लाइन्स हैं। व्हाइट स्टार लाइन्स बेहतरीन बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 3 देव हैकल जहाज़ों का मंसूबा बनाया, टाइटैनिक, ओलंपिक और ब्रिटानिक। टाइटैनिक उप का नाम यूनानी देवमालाई कहानियों के ताकतवर टाइटनस से मुतासिर होकर रखा गया था। टाइटैनिक को बेलफास्ट आयरलैंड में हारलैंड एंड वुल्फ नामी कंपनी ने बनाया था। इस अजीम जहाज को बनाने के लिए 15,000 कारकुनों की जरूरत थी, जो कोयला जलाने से पैदा होने वाली भाप से चलता था। भाप ने टाइटैनिक के बड़े प्रोपेलर्स को घुमाया, जो इसे पानी के जरिए हरकत करने में मदद देते थे। जहाज के पास बड़े बॉयलर थे जो भाप से 46,000 हॉर्स पावर पैदा करते थे। टाइटैनिक को बनाने में 3 साल लगे और उसकी लागत $7 मिलियन से ज्यादा आई। जहाज को 3 मिलियन रिवेट्स के साथ जोड़ा गया, जो उसके आयरन और स्टील के जिस्म को मजबूती से पकड़ कर रखते थे। इसकी लंबाई 882 फुट थी, तकरीबन 3 फुटबॉल मैदानों जितनी लंबी। लोगों का ख्याल था कि टाइटैनिक नाकाबिल तस्खीर है इसके मजबूत डिजाइन की वजह से, जिसने इसे अपने वक्त का सबसे बड़ा और सबसे शानदार क्रूज जहाज बना दिया था। ये एक तैरता हुआ महल की तरह था। टाइटैनिक एक तैरते हुए महल की तरह था जिसमें खूबसूरत और आरामदेह कमरे थे। इसे समंदर पर एक बड़े होटल की तरह तसव्वुर करें। इसमें 833 फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के लिए जगह थी, जो सबसे शानदार कमरों में ठहरे थे। फिर 614 सेकंड क्लास मुसाफिर थे जिनके पास अच्छे कमरे थे, और 1006 थर्ड क्लास मुसाफिर थे जिनके पास भी अच्छे कमरे थे, हालांकि वो फर्स्ट क्लास वाले कमरों जितने शानदार नहीं थे। कल मिलाकर टाइटैनिक 2453 मुसाफिरों और तकरीबन 900 अमले के अरकान को ले जा सकता था। अंदर से टाइटैनिक एक सुपर फैंसी होटल की तरह था। इसमें शानदार डाइनिंग रूम्स थे जहां लोग मजेदार खाने खा सकते थे, तैरने के लिए नमकीन पानी का स्विमिंग पूल, वर्जिश के लिए जिम, खेलने के लिए स्क्वैश कोर्ट, आराम करने के लिए मसाज रूम्स और भिगोने के लिए गर्म टब्स थे। थर्ड क्लास के मुसाफिर उन तमाम जबरदस्त खुसूसियात का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनके खाने के कमरे और मुश्तरका इलाके फिर भी इस वक्त के ज्यादातर दूसरे जहाजों से बेहतर थे। टाइटैनिक का सबसे मशहूर हिस्सा ग्रैंड स्क्वायर केस था। ये एक बड़ा खूबसूरत जीना था जो जहाज के मुख्तलिफ डीकों को जोड़ता था। टाइटैनिक वाकई एक तैरता हुआ महल था जो हैरत अंगेज चीजों से भरा हुआ था। टाइटैनिक का पहला बड़ा सफर 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से शुरू हुआ। इसने फ्रांस और आयरलैंड में दिलचस्प स्टॉप्स किए, इससे पहले कि वो अजीम बहर ओकियानूस के पार न्यूयॉर्क, अमेरिका के लिए रवाना हुआ। जहाज पर कुछ वाकई अहम और मशहूर लोग थे। वहां जे बरूस इसमी व्हाइट स्टार लाइन के बास और थॉमस एंड्रयूज, जिन्होंने टाइटैनिक के डिजाइन में मदद की थी। वहां मशहूर शख्सियात भी थीं जैसे जॉन जैकब ऑस्टरफोर्ड, जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक था, और इसिडोर स्ट्रास, जो मैसी का मालिक था, अपनी बीवी एडा के साथ। एक और बहुत अमीर आदमी बेंजामिन गुगनहेम और मार्गरेट ई मोली उ ब्राउन, जो अपनी बहादुरी और मेहरबानी के लिए मशहूर थीं, भी जहाज पर थीं। मार्गरेट ब्राउन, जो मैसूरी से थीं, इस वक्त अमीर हो गईं जब उनके शौहर ने अपने कान कनी के कारोबार में सोना पाया। उन्होंने अपने पैसे दूसरे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किए और दुनिया भर में नेक काम करने के लिए सफर किया।
जब मार्गरेट ने सुना कि उनका पोता बीमार है तो वो जल्दी से टाइटैनिक पर चढ़ गईं ताकि अमेरिका वापस जा सकें और इसे देख सकें। ज्यादातर मुसाफिर आम लोग थे जो यूरोप और अमेरिका के दरमियान सफर कर रहे थे। उनके पास थर्ड क्लास के टिकट थे जिनकी कीमत $20 से भी कम थी, जो एक बड़ी मुहिम के लिए एक बेहतरीन डील थी। टाइटैनिक के पहले 3 दिन हमवार और मामूल के मुताबिक थे, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात को एक अमले के रुकन ने धुंध में कुछ बड़ा देखा। ये एक आइसबर्ग था। आइसबर्ग उस बर्फ के बड़े टुकड़े हैं जो सर्द शुमाली बहर ओकियानूस में तैरते हैं। अमले ने जहाज को बचाने की कोशिश की, लेकिन आइसबर्ग फिर भी टाइटैनिक से टकरा गया। ये एक बड़ा मसला था क्योंकि इसका मतलब था कि पानी जहाज के अंदर जा सकता है। ये टाइटैनिक के लिए मुसीबत की शुरुआत थी। कैप्टन स्मिथ और जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने नुकसान का मुआयना किया और पानी को अंदर आता हुआ देखा। एंड्रयूज ने अंदाजा लगाया कि टाइटैनिक के डूबने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी था। मुसाफिरों ने जल्दी से लाइफ बूट्स पर सवार होना शुरू किया, लेकिन हर किसी के लिए काफी लाइफ बूट्स नहीं थी। कुछ लाइफ बूट्स बहुत जल्दी लॉन्च हो गईं और उनमें काफी लोग नहीं थे। बहादुर लोगों ने दूसरों के लिए अपनी लाइफ बूट की जगह दे दी और कैप्टन स्मिथ ने जहाज के साथ रहने का फैसला किया। मार्गरेट ई मोली ब्राउन, जो मशहूर मुसाफिरों में से एक थी, ने दूसरों को लाइफ बूट्स पर सवार होने में मदद की। वो वापस जाकर मजीद लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन इसे अपनी लाइफ बूट में रहने पर मजबूर किया गया। बचाए जाने के बाद उन्होंने बाकी बच जाने वालों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तसव्वुर करें कि मोली की तरह बहादुर होना, दूसरों की मदद करना, यहाँ तक कि जब हालात खौफनाक हों, और फिर महफूज होने के बाद भी मदद जारी रखना। वो एक हकीकी जिंदगी की हीरो की तरह थी। टाइटैनिक 3 घंटे के दौरान आहिस्ता आहिस्ता पानी से भर गया और फिर ये 2 टुकड़ों में टूटकर समंदर में डूब गया। आखिर में 706 लोग बच गए, लेकिन अफसोस के साथ 1500 से ज्यादा नहीं बच सके। एक करीब तरीन जहाज ने लाइफ बूट्स में लोगों की मदद करने के लिए आया, लेकिन ये टाइटैनिक पर मौजूद लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब ये खबर फैल गई कि टाइटैनिक डूब गया है, तो दुनिया भर के लोग यकीन नहीं कर सके। ये 20वीं सदी के सबसे बड़े और अफसोसनाक वाकयात में से एक था। तसव्वुर करें कि इतने बड़े और मजबूत जहाज के डूब जाने की खबर सुनना, लोगों के लिए यह समझना मुश्किल था कि कुछ इतना खौफनाक कैसे हो सकता है। ये एक बड़ी याद दहानी थी कि हता के सबसे हैरत अंगेज चीजों में भी मसाइल हो सकते हैं और हमें हमेशा मोहतात और तैयार रहने की जरूरत है। लंबे अरसे तक कोई नहीं जानता था कि टाइटैनिक का मलबा कहाँ है। शुमाली बहर ओकियानूस बहुत गहरा है और मलबा समंदर की तह में बसने से पहले बहुत दूर तक जा सकता था। बहुत से मुहिमजुओं ने इसे तलाश करने की कोशिश की, खुसूसी आलात के साथ, जिसे सोनार कहा जाता है, जो उन्हें ज़ेर आब देखने में मदद देता है। लेकिन 1985 तक एक टीम जिसकी क़यादत जान लुइस माइकल और रॉबर्ट बेलार्ड ने की थी, ने इसे तलाश किया। उन्होंने आबदोजों नामी ज़ेर आब रोबोट इस्तेमाल किए, जिनके पास कैमरे थे जो मलबे की तस्वीर और वीडियोज लेते थे। जब से टाइटैनिक दरियाफ्त हुआ है, इसके बारे में बहुत सी किताबें, फिल्में और दस्तावेजी फिल्में बनाई गई हैं। ये कहानियां जैसे वक्त की मशीनें हैं जो हमें वापस ले जाती हैं ताकि हम टाइटैनिक और उसकी शानदार मुहिम के बारे में जान सकें। ये हमें याद दिलाती हैं कि हता के ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी और होशियार ख्यालात के बावजूद लोग और जो चीज़ें हम बनाते हैं उनमें भी मसाइल हो सकते हैं। टाइटैनिक की कहानी ने हमें नए उसूल बनाने में मदद की ताकि हर एक को ज्यादा महफूज बनाया जा सके, जैसे ये यकीनी बनाना कि हर कुश्ती पर हर किसी के लिए काफी लाइफ वेस्ट्स और लाइफ बूट्स हों। लिहाजा टाइटैनिक के बारे में फिल्में देखना और किताबें पढ़ना न सिर्फ तफरीह है, ये माजी से सीखने और याद रखने का भी एक तरीका है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हम मुस्तकबिल में ज्यादा महफूज हैं। टाइटैनिक के बारे में वीडियोस देखना जैसे वक्त की सफर पर जाना है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अब तारीख के एक हैरत अंगेज हिस्से को देख और सीख सकते हैं।